नमस्कार दोस्तों। वीडियो के पहले ही आपको दो फोटो देखकर शायद पता चल गया होगा कि मैं किस विषय के बारे में आज बोलना चाहता हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं वीडियो के ओर। जो नए हैं इस चैनल पर वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को फ्यूचर के अपडेट के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। तो आज का जो विषय है वो है SSY और SSA स्कीम के बारे में। ये बेसिकली बच्चियों के ऊपर है, बेटियों के ऊपर है, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंदर ही आता है। तो ये अकाउंट खोलने के लिए आपको आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस और बैंक में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको बोलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेटी का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, और जो उसके मदर और फादर है दोनों में से एक का पेन आईडी प्रूफ के लिए पेन कार्ड, नहीं तो वोटर आईडी कार्ड, नहीं तो आधार कार्ड चाहिए। और एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी कार्ड, नहीं तो बैंक पासबुक, नहीं तो आधार कार्ड चाहिए। और फ़ोटो भी चाहिए 3 कॉपीज़। उस अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके बेटी का कॉम्बाइंड फ़ोटो वो भी हो सकता है, और अगर आपका सिंगल फ़ोटो हो वो भी हो सकता है। तो अभी हम आते हैं इस अकाउंट को खोलने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। तो इस अकाउंट को खोलने के बाद आपको पहला फ़ायदा मिलेगा कि आपको इसमें इनकम टैक्स का बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगा अंडर 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर पे, ठीक है। तो इस अकाउंट को खोलने के बाद आपको कितना पैसा फर्स्ट डिपॉजिट करना है। इस अकाउंट को खोलने के बाद आपका फर्स्ट डिपॉजिट करना है 250 रुपीज़। पहले 1000 था, अभी इसको 250 कर दिया गया है। और इस अकाउंट में आपको 1 फाइनेंशियल ईयर में आपको मिनिमम 250 जमा करना है, और मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक कर सकते हैं। मतलब आपको लोएस्ट 250 रख सकते हैं, और आपको हाईएस्ट आपका 1.5 लाख तक कर सकते हैं। ये जो स्कीम है वो 2014 के दिसंबर से ही स्टार्ट हुआ है। एक बहुत अच्छा स्कीम है लड़कियों के लिए। अगर आपके घर में लड़की है और उसका एज 10 इयर्स के अंदर है तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। 10 इयर्स के बाद होने से नहीं होगा। तो आपको कितना दिन तक ये अकाउंट चलाना है, ठीक है, मैं आपको फुल्ली बोलता हूँ। आप जिस दिन से ये अकाउंट खोलेंगे ना उसी दिन से 21 इयर्स तक ये अकाउंट रहेगा, ठीक है। मान लीजिए आपका बेटी का ईयर्स 9 है और आपने खोला है, तो आप उसमें पैसा जमा कर सकते हैं 15 इयर्स तक। मतलब आपका खोलने के डेट से लेके 15 इयर्स तक आपको पैसा जमा कर सकते हैं उसमें। जैसे आपका बेटी का ईयर्स 9 है तो आप 9 से 24 तक उसका जो एज है आप पैसा जमा कर सकते हैं। और बाकी जो आपका जो 6 इयर्स है वो इसमें मतलब खुद ब खुद इंटरेस्ट देते जाएगा, ठीक है। तो टोटल हो गया 15 और 6 मिला के 21 इयर्स। तो अगर आप किसी लड़की का 2 इयर्स में ये खोलते हैं तो 2 इयर्स में खोलने के बाद उसका जब 17 इयर्स है तब तक आप उसमें जमा कर सकते हैं पैसा। और 17 से 23 तक ये अकाउंट मतलब रहेगा, और इसमें इंटरेस्ट भी आता रहेगा। और आपके बेटी का जब 18 इयर्स हो जाएगा तो उस समय आप अपने बेटी के हायर स्टडी के लिए भी इससे 50% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक बहुत ही अच्छा स्कीम है, बहुत ही अच्छा स्कीम है। और अगर आपको ये अकाउंट खोलने के बाद
अगर आपका 2 इयर्स या 3 इयर्स आप नहीं दे पाते हैं पैसा, मतलब जो उसका जो मिनिमम है 250 रुपीज़, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना साल आपको आपने नहीं दिया है उतना साल का 50 रुपीज़ करके फाइन डिफ़ॉल्ट फीस लगेगा। तो डिफ़ॉल्ट फीस के बाद मतलब अगर आप दो डिफ़ॉल्ट वो जो फ़ाइन है वो भी अगर नहीं दे सकते आप, तो आपका वो अकाउंट क्या होगा, हर ईयर जो पोस्ट ऑफिस या बैंकों में जो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है ना 4%, उसी हिसाब से आपका जितना पैसा जमा हुआ है उतना पैसे का इंटरेस्ट वो देता जाएगा। ठीक है। और एक बात, अगर आप इस अकाउंट को खोलने के बाद उसको बंद करना चाहते हैं किसी भी मतलब कारण से, तो वो अकाउंट खोलने के 5 इयर्स के बाद ही आपको वो बंद करना पड़ेगा, इससे पहले आपको नहीं होगा। और अगर आपका बेटी का मतलब आपने जिस दिन से खोला है उस दिन से 21 इयर्स होने के पहले आपका बेटी का शादी हो गया है, तो आपको वो पैसा मिल सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपका बेटी का जिस दिन शादी हुआ उस दिन वो 18 प्लस थी, मतलब 18 के ऊपर थी उसका एज। तभी अगर आप जब उसको प्रूफ करेंगे, मतलब जो एफिडेविट देंगे, इसके बाद आपको वो पैसा मिल जाएगा। अगर आपका बेटी का मतलब खोलने के 20 इयर्स के पहले ही उसका शादी हो गया, तो यही था उसके कुछ मेरिट्स, कुछ नहीं बहुत कुछ मेरिट्स है। मतलब लड़कियों के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आप मतलब उसको पढ़ाना चाहते हैं तो आप पहले से थोड़ा बहुत अगर सेविंग करते हैं उसमें, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा और आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब क्या मतलब आप कैसे पैसा जमा करने से आपको मतलब कितना अगर आप हर मंथ 500 रुपीज़ करते, 1000 करते या 250 करते हैं, तो मतलब क्या आपका वो टोटल स्कीम आएगा, मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ। और कितना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी का और पहले का कितना था, मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये सब है। तो अप्रैल 14 से हमारे मतलब 2019 के मार्च तक का है इंटरेस्ट। ये है अभी का जो इंटरेस्ट है 7.6। तो मैं आपको कुछ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि अगर आपका बेबी का एज मान लीजिए 5 इयर्स है और आप मंथली 250 करके जमा करते हैं, तो कितना होगा आपका टोटल अमाउंट। तो देख लीजिए इधर पे आ गया है आपका टोटल, मतलब आप जमा करेंगे 45 और इंटरेस्ट मिलेगा आपको 82। तो सब मिला के आपका हो जाएगा 1,27,593 रुपीज़। अगर आप 500 करते हैं तो देखिए आ गया है, खुद ब खुद देख लीजिए आप। और अगर आप मंथली 1000 करते हैं तो भी देख लीजिए कितना आएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये मतलब बहुत ही एक अच्छा स्कीम है। तो जिन लोगों ने अभी तक अपने बेटियों के लिए ये स्कीम अभी तक ओपन नहीं किया है, वो तुरंत जाइए नज़दीकी पोस्ट ऑफिस और बैंकों में जाके ये खोल सकते हैं। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और जो नए हैं प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। और कोरोना के टाइम में घर से मत निकलिए, अगर काम हो तभी निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा
गर्म पानी पिया कीजिए। थैंक यू।